बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। एक गुनाहगार की तोबा व मनाजात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक गुनाहगार शख्स था जिससे लोगों ने बेजार होकर उसको अपने शहर से निकाल दिया। वो एक वीराने में रहने लगा। तो जब उसकी मौत का वक्त आया और वो इंतकाल कर गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारे एक वली की फ़लाँ जगह वफ़ात हो गई है, आप उसको गुस्ल कफ़न देकर नमाज जनाजा पढ़ें और लोगों को बता दें कि जिसके गुनाह ज़्यादा हों वो लोग अगर इसके जनाजे में शरीक हों तो मैं उनकी भी मग़फ़िरत कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में ऐलान कर दिया और कसीर तादाद में लोग जमा हो गए। जब लोगों ने उसकी लाश को देखा तो उसको पहचान लिया और कहा कि हज़रत, ये तो बड़ा गुनाहगार शख्स था और हमने तंग आकर इसको गांव से निकाल दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ और अल्लाह से सवाल किया कि ए अल्लाह, ये क्या माजरा है। तो अल्लाह की वही आई कि ए मूसा, ये बात तो सच है कि ये गुनाहगार था, मगर जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने दाएं बाएं देखा तो कोई रिश्तेदार या दोस्त नज़र नहीं आया और ख़ुद को तन्हा व अकेला महसूस किया और आसमान की जानिब नज़र उठाई और कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे बंदों में से एक बंदा और तेरी बस्तियों से निकाला हुआ गरीबुल वतन हूँ। अगर मैं ये जानता कि मुझे अजाब देने से आपकी हुकूमत में कोई ज़्यादती होती है या मुझे माफ़ कर देने से आपकी हुकूमत में कमी आती है तो मैं आपसे मग़फ़िरत का सवाल ना करता। मेरी पनाह और उम्मीद का मरकज़ सिवाय आपकी ज़ात के कोई नहीं। मैंने ये सुना है कि आपने अपने कलाम में ये नाजिल किया है, मैं ही गफूर रहीम हूँ, बस मेरी उम्मीद में मुझे नाकाम ना फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, क्या मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि मैं उस गरीबुल वतन को रद्द कर देता जबकि वो मेरे से वसीला पकड़ रहा है और मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि गुनाहों से तौबा कर लें और नेक अमाल करने में अपना दिल लगाएं ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन।